गांव का परिदृश्य। एक घास है कसेरा जो जंगल में अपने आप उगती है, और ये दूसरी है पलगा। खाने में क्या बना रहे हो? खाने में बैंगन की सब्जी, और आलू। आलू बैंगन। अरे वाह, ये देखिए जी, आलू और बैंगन की सब्जी बन रही है। चूल्हों का इस्तेमाल हो रहा है। ये पूरी रसोई है। इस रसोई में बहुत सारे चूल्हे रखे हुए हैं। इसका क्या कारण है? हाँ? टूट जाते हैं, मिट्टी के हैं। अच्छा टूट जाते हैं तो दूसरा भर लेते हैं। अब बारिश में बार बार कहाँ बनाएंगे? अच्छा, तो ये इसलिए बार बनाकर भर लेते हैं। आपके पास गैस का सिलेंडर भी है, और उसके बाद भी आप क्यों नहीं इसका इस्तेमाल कर रहे? गैस की मम्मी खाना नहीं खाती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने योजना के अंतर्गत इनको गैस का सिलेंडर भी दिया, पर इनका कहना है आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते मम्मी खाना नहीं खाती है। गैस पर? हाँ, गैस का खाना पसंद नहीं करती है। क्यों नहीं खाना खाते गैस पे? इनका कहना है गैस बनती है पेट में, इसलिए ये गैस का खाना नहीं खाते और अपने चूल्हे का खाना खाते हैं। कितनी अच्छी जानकारी ये आज हमें मिली है इनके द्वारा। बहुत सुंदर पुराने घर हैं, लेकिन हर घर में यहाँ शिव जी का पिंड मिलेगा। शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें ये शिव जी का पिंड ना हो। क्यों जी, आप ये जो बनाते हैं इसमें फिर हर घर में बनाते हैं? ये देखिए, पुराने घर, घरों में कितनी सुंदर चित्रकारी। ये किसने बनाई है बेटा? छोटी बहन ने बनाई। इसका कोई नाम भी है? ये बना रखी क्या है? हाँ इसका नाम नूर है। है? नूर। नहीं नहीं, ये जो कला, ये हाँ, इसका नाम है मोनिका। इसको क्या बोलते हैं जो बनाया है, जो डिजाइन बनाया है, इसका कोई नाम भी है? नाम नहीं है जी कुछ भी अभी। ये बोक्सा जनजाति सब अपने यहाँ की महिलाएं, बच्चियां अपने घर में, इसमें किसी को लड़ी बोलते हैं। यहाँ गाय भी है और एक भैंस भी है। ये देखिए, गोबर से लिपने के बाद इसको ये बनाया है। ये आपने टोकरी बनाई है, ये कितने समय में बनी? ये तो एक एक घंटा निकाल के हम बनाते हैं। हाँ। घर में काम भी है, सफाई भी है। ठीक बात है। नहीं, अगर आपको पूरा दिन में कहा जाए बनाइए 10 घंटे में, हफ्ता लग जाता है। 10 घंटे रोज बनाने पर और एक हफ्ता लगेगा। पूरा दिन हमने करा नहीं है इसका काम। अच्छा, हाँ, कभी घंटा निकालते हैं, कभी 2 घंटा निकालते हैं। हाँ। जैसे कि हमें समय आते हैं वैसे निकाल लेते हैं। वैसे निकाल लेते हैं। नहीं, अगर आपको हम कहें कि हमको 50-100 बना के दीजिए, तो आप ऐसा बनाइए जिसमें हम आपको पैसा भी दिलाएंगे। मतलब पूरे काम की मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, जो भी मेहनत होगी आप बताएंगे तभी तो।
क्या क्या है इस चटनी में? लहसुन, हाँ धनिया, जी, नमक और मिर्ची। लाल मिर्ची चटनी बना रहे हैं आप? अरे वाह, बहुत बढ़िया जी। हमारे यहाँ बोलते हैं इसको सिलबट्टा, जिस पे ये चटनी तैयार की। ये देखिए जी गांव, और ये हरोली देवी जी हैं। इनके बाल देखिए, बाल दिखाइए अपने, कितने लंबे बाल हैं इनके। ये देखिए जी, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन करने से ये हमारी जनजाति के गांव में, हरोली जी के गांव इतने सुंदर, इतने लंबे घने, घुटने तक इनके बाल आ रहे हैं। प्रत्येक घर में ये देखिए सफेद पेठा ये लगाते हैं। ये उसके बाद इसको सेल भी करते हैं, और इसके अलग अलग व्यंजन, यहाँ सब्जी बनती है। पेठे को सुखा के भी उसकी सब्जी बनाते हैं। इसके अंदर का जो घास होता है वो कचरा कहते हैं ना। ये कसेरा घास से बनता है, इसको भी हम दिखाते हैं। ये दोनों कसेरा घास से बने हैं, ये और ये प्लास्टिक से बनाया गया है। ये प्लास्टिक से बनाया गया है। ये ट्रेडिशनल तरीका जो था बनाने वाला, अब ये इसलिए नहीं बिक पाता कि इसको बनाने में लगभग 1 महीना लग जाता है। घास काट के उसके बाद इसको अलग अलग रंगों में रंग दिया जाता है और उसके बाद बनाया जाता है। तो इसको ये अपने ही कार्य के लिए, अपने ही इस्तेमाल करने के लिए, रोटी रखने के लिए, इन सब को इस्तेमाल करते हैं। अभी इसका बाजारीकरण नहीं हुआ है। अभी हम बात करते हैं इनसे, कैसे इसको सस्ता बनाया जाए जिससे अधिक से अधिक लोग इसको खरीद सकें। ये देखिए जी, विशेष टोकरियाँ कितनी सुंदर, और बहुत मेहनत से टोकरियाँ बनाई जाती हैं। अधिकतर ये बरसात में बनती हैं। गेहूं जब कट जाता है तो उसके बाद बरसात के दिनों में सभी महिलाएं इन टोकरियों को बनाती हैं, जो इनके विवाह शादियों में जो उपहार दिए जाते हैं, बेटियों के लिए संतान होने पर जो दिए जाते हैं, वो सब जो है इन्हीं में दिए जाते हैं।
वो देख ये देखिए जी, टोकरी बनाने का क्या प्रोसीजर है, क्यों इसमें इतना समय लगता है, अब ये देखिए। स्पेशल घास है जो ये जंगल से लाते हैं। ये घास अपने आप उगती है, ये काट के लाते हैं और उसको ये जो कलर भी किए जाते हैं अलग अलग रंगों के, लाल है, जामुनी है, हरा है, 3 रंगों को तो मैं भी देख रहा हूं अभी। ये 2 प्रकार की घास है। एक घास है कसेरा जो जंगल में अपने आप उगती है, और ये दूसरी है पलगा, जिसको ये कहां से लाते हैं? ये खजूर के पेड़ से जो निकलती है। इसकी खासियत होती है कि ये पत्ती पतली सी होती है और ये इस तरह से लंबी होती है, जिसको ये इसका घूम के ऊपर जो आप देख रहे हैं कवर करते हैं, इनसे करते हैं। इनको ये रंग किया जाता है अलग अलग रंगों में। पहले इसको इकट्ठा किया और जैसा हमने देखा कि इसको ये इस तरह से बनाते हैं। ये हमारी वोक्सा जनजाति का एक गाँव है, उसके सभी लोग यहाँ हमारे साथ, ये दोनों मेरे साथ जो बैठी हैं ये सास और बहू है। और आपकी बेटी कितनी बड़ी है जी? बहू की बेटी कहाँ है? नहीं, कौन? इधर आओ आप भी। ये देखिए, ये तीसरी जनरेशन है। ये मेरे सामने 3 जनरेशन है जो आप भी जानती है इसको करना। हाँ, आप भी जानती हैं। 3 जनरेशन इस काम को कर रही हैं, लेकिन दुख की बात है कि इसकी मार्केट नहीं है, क्योंकि मेहनत बहुत अधिक है और इसको बनाने में लगभग 1 महीना लग जाता है। एक बार एक टोकरी लेके आना जल्दी भाग के, बढ़िया वाली लेके आना। जो ये बनाते हैं 1 महीना, अगर कोई भी कम से कम 300 रुपए भी 1 महीने की अगर वो किया जाए तो 300 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए तो केवल लेबर हो जाती है, और मेहनत और रॉ मटेरियल अलग है। तो इसलिए कोई भी 10,000 रुपए में ये खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाए, कुछ ऐसी इनके साथ वर्कशॉप की जाए, कार्यशालाएं की जाए कि इस काम में इसकी ऑथेंटिसिटी भी बनी रहे और काम में तेजी भी आए। और ये हम अपनी युवा बच्चियों को अगर ये सिखाएं और ये इतनी सुंदर कला है ये विलुप्त ना हो जाए, क्योंकि ये अभी तक बना के अपने घर में प्रयोग के लिए लाते हैं। प्रतिदिन इनको 1 घंटा 2 घंटे जब भी समय मिलते हैं तो इसको बनाते हैं। इसमें रोटी रखी जाती है, रोटी जो है वो सूखती नहीं है, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। ठंडी तो सब जगह हो जाएगी। ये हम कैसरोल, जो मॉडर्न कैसरोल है, ये हमारा पौराणिक और जो हमारी जनजाति द्वारा बनाया गया कैसरोल है, देखने में सुंदर है। ये बनाकर फिर अपनी बेटियों को दहेज के समय वो भी दिया जाता है। त्योहारों पर इसको अलग अलग सामग्री भर के, जब भी शादियां या कोई रिश्ता होता है, बच्चा किसी को हो जाता है, तो इस तरह से प्रयोग करके तो इसको इन्हीं सब उत्सवों में इसका प्रयोग होता है। मैं निर्मल वैद
गदरपुर के एक बोक्सा गांव से, सेठ वाला गांव से। आप इसको बराबर हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड की हम इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। निर्मल रतनलाल वैद, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।